में श्रद्धा मर्डर केस हुआ। हाँ। और आफ्ताब ने उसके टुकड़े करके और एक प्रिंस यादव ने भी अपनी गर्लफ्रेंड का सर काटकर जिस्म के 4 टुकड़े कर दिए। एक पति और उसके बेटे ने अपने पति का और उसने अपने बाप के जिस्म के 4 टुकड़े कर दिए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसको पॉलिटिकली गुजरात में उठाया और कहा लव जिहाद की वजह से ये हुआ। लव जिहाद। तब भी आप खूब नहीं तो भी ये मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज साहब क्या कर रहे थे? लव कर रहे थे, जिहाद करने थे लोग। मुझे समझ में नहीं आती कि हेमंतो को जरा समझना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, लव में जिहाद कहाँ होता? लव में मोहब्बत ही होती है। ये लव जिहाद ये बिल्कुल ही टोटली कंप्लीटली ऑब्नॉक्सियस है। अरे भाई मोहब्बत में मोहब्बत होती है, ये जिहाद कहाँ से आ गया प्यारे? नहीं बिल्कुल ही गलत है लव जिहाद। अरे भाई कितने लोग, अच्छा आपने कानून क्यों बना रहे हैं फिर? आप तो एक नफरत पैदा करने का काम आसाम में कर रहे हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद से लेकर कई ऐसे संगठन हैं जो उत्तर प्रदेश में मांग कर रहे हैं कि आप इसको लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाइए। अरे वो आरएसएस के लोग शादी नहीं करते, उनको क्या मालूम मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है? छोड़ दीजिए ना आप। गजब बेइज्जती है। पर धर्म परिवर्तन के लिए क्या ऑर्गेनाइज तरीके से लव जिहाद हो रहा है देश में? बिल्कुल नहीं ये हो वो कह रहे हैं कि देखिए बिल्कुल नहीं हो रहा है। हम बोल रहे हैं डेटा दो, ऑफिशियल डेटा दो मोदी सरकार। पार्लियामेंट में जवाब दिए कि नहीं हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, अमित शाह की मिनिस्ट्री ने जवाब दिया कि नहीं हो रहा है। आप जाकर पुकारते हैं। अरे भाई लोकसभा में आपने जवाब क्यों दिया फिर झूठा? अच्छा लव जिहाद को डिफाइन करो, वो भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। चलिए हमने पूछा है सवाल, बताइए डिफाइन लव जिहाद, नहीं मालूम क्योंकि ये लोग मोहब्बत करना जानते नहीं है ना। अरे नहीं सर, अरे मैडम जो मोहब्बत करता है ना जिहाद को नहीं लाता उसमें। अब डेफिनेशन सुनिए, ये है डेफिनेशन कर हिंदू धर्म की लड़कियों के साथ मोहब्बत, जिसके बाद शादी हो, उनको अपनी तरफ लाया जाए, उत्पीड़न किया जाए। पहले देखिए, पहले शुरू हुआ कि मुस्लिम महिला, पहले शुरू हुआ मुस्लिम महिला पीड़ित है। अब इस पे आ गया बाप। वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है। इस पे आ गए। इसका डेटा नहीं है, ये झूठ है, ये सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भाई किसान परेशान है, नौजवान युवा परेशान है, ये मुद्दों पे महंगाई पर परेशान करते, इससे तवज्जो हटाने के लिए अब हमारे हिंदू भाई बहनों को भाई मुसलमान का डर पैदा कर दो। हम आज भी माशाल्लाह अकबर की बात करते हैं, जहांगीर की बात करते हैं, शेरशाह सूरी की बात करते हैं। अरे भाई ये तो देख लो आप क्या हो रहा है। आप महंगाई बेरोजगारी पर कितने आपने भाषण दिए गुजरात में? आप चलाते नहीं है अपने चैनल पर क्योंकि मसाला नहीं मिलता आपको उसमें। कहाँ भाषण दिए, क्या क्या बताया? अरे कितना हमने बोला। हमारी पार्लियामेंट की स्पीच है पिछले मानसून सेशन में, और मेरी स्पीच के बाद कई भाजपा के एमपी आके बोले कि यार तूने सबसे अच्छा बोला। अच्छा आपने देखा रिजर्व बैंक ऑफ, सुन लिया? अच्छा ये तो आपकी पूरी कहानी है सर। नहीं सुन लीजिए अंजना ओम कश्यप ये समझ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी को इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं मालूम। मैं इतना थम्स अप नहीं हूं जितना आप समझ रही हैं।